थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप हमें इस यूट्यूब चैनल के द्वारा दे रहे हैं। अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच component of electromagnetic waves does interact with electrons? For excitation of electron from ground state to excited state, electron have to take energy from electromagnetic wave. Which component of electromagnetic waves interact with electron from ground state to excited state, electric or magnetic? This is the question of our day. Lorentz force. Why only Lorentz force? Lorentz force is the force on a charged particle ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो लॉरेंट्स फोर्स हम इन दोनों फील्ड्स के इंट्रैक्शन के बारे में बताता है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेव्स की बात करते हैं और उसके साथ साथ स्पीड कंपोनेंट यानी एक्स वाई और जेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड की बात करते हैं तो लॉरेंट्स फोर्स बहुत काम आता है। उसका फोर्स इक्वेशन होता है Q E plus V cross B, where the Q is charged particle, E is the electric field, V is the velocity and B is the magnetic field. लॉरेंट्स फोर्स हमें उस फोर्स के बारे में बताता है जो चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिखाई देती है। पर जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं। और जब V क्रॉस B आता है यानी कि V क्रॉस B वी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 90 ज़ीरो हो जाता है इस 90 एंगल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के 90 एंगल के कारण, यानी कि वी बी साइन थीटा ज़ीरो हो जाता है तो हमें फोर्स क्यू ई मिलता है। यानी कि जो हम लॉरेंट्स फोर्स से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी यानी कि जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं। जब हम एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं यानी कि इस स्पेक्ट्रा लाइमन बार्मर सीरीज और अनदर, जब ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब हमारे पास मेनली दो टॉपिक होते हैं, जिसमें से एक है द स्पेक्ट्रा दैट इलेक्ट्रॉन विल एमिट देयर एक्स्ट्रा एनर्जी बैक टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी कि जब कोई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग में छोड़ देता है। उस एनर्जी की वजह से हम देख सकते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट में से फर्स्ट स्टेट में आता है तब वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि E2 माइनस E1 एनर्जी को एमिट करता है। उस एनर्जी को जो हम चेक करें और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक निकले तो हमें पता चल सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से है या मैग्नेटिक फील्ड से है। पर जब हम E2 माइनस E1 करते हैं तो वो हमें एच म्यू देता है जो कि होता है एच सी बाय लैम्बडा, यानी कि वो के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड न करते हुए वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पर लैम्बडा से डिनोट किया गया है। लैम्बडा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही सेम होता है तो हम उस चीज़ से पता नहीं लगा सकते कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस बात से पता नहीं चल रहा है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कौन सी एनर्जी है तो हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि है द रिक्वायर अ सर्टेन एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर रिवर्टिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन व्हेन कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कुछ टाइम तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। वो टाइम किस पर डिपेंड करता है, वो टाइम इलेक्ट्रॉन किस एटम में है या फिर उसका न्यूक्लियस कितना पावरफुल है या फिर इन दोनों के बीच के एनर्जी पर, फर्स्ट से सेकंड में जो जाए तो ज़्यादा टाइम और थर्ड में जाए तो थोड़ा कम टाइम, ऐसा किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम जान सकते हैं कि जो वो किस टाइम पे डिपेंड करता है यानी कि वो किस एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो
वेलोसिटी टर्म सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ आती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है, तभी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है। यानी कि जो वेलोसिटी है या फिर टाइम कह लो, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिपेंडेंट होती है। तो क्या हो सकता है वो? तो जब हम उन दोनों की बात करते हैं या फिर सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है या फिर 90 एंगल की बात करते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। और एक स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वो फ्लक्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में आ जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो क्या हो सकता है और क्यों वो किस टाइम पर रहती है और वापस क्यों आ जाता है इलेक्ट्रॉन? तो जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अपने अंदर झेलता है, लाइक उसे एब्जॉर्ब करता है। जो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेज में जाता है तब उसका फोर्स तो चेंज हो ही जाता है, पर उसके साथ साथ उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की वेलोसिटी भी चेंज होता है। जो इतने सारे चेंजेस को वो ट्राई करता है कि उसे मैनेज कर पाए या सेकंड एक्साइटेड स्टेज को ग्राउंड स्टेट बना ले, पर वेलोसिटी के चेंजिंग के कारण वो थोड़ा सा वीक हो जाता है उस सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और फिर वो वापस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है, यानी कि उसके नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। पर जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है तब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर कह सके अपने ग्राउंड स्टेट पे फिर से नॉर्मली रह सके। सो जो एनर्जी चेंजिंग होता है उसके कारण वो कुछ टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है और कुछ एनर्जी सराउंडिंग में भी रिलीज़ करता है। यानी कि हम कह सकते एनर्जी को लेता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ होता है, पर वो किस प्रोपोर्शन में होता है वो हमें पता नहीं चला। जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो मेजॉरिटी विन्स में आता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे लगाती है तो वो कूलम्ब फोर्स होता है, और उस कूलम्बियन फोर्स के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हमें मिलती है, जिसके कारण थोड़ा सा पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। सो you are guys amazing. Thank you for watching.